गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो है क्लास 11th में बायो में किंगडम एनिमलिया चौथा चैप्टर है, किंगडम एनिमलिया पढ़ाएंगे। ठीक है, चौथा चैप्टर है, चौथा चैप्टर। इसमें क्या है, सबसे पहले बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, जीवों का जो क्लासिफिकेशन किया गया है उसका बेसिस है सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल। ठीक है ना, इस तरीके से बॉडी सिमेट्री, नेचर ऑफ सीलोम, एम्ब्रियोनिक सेगमेंटेशन, प्रेजेंस ऑफ एब्सेंस ऑफ नोटोकॉड, इस आधार पर हमने जीवों को क्लासिफिकेशन किया गया है। ठीक है, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले हम देखते हैं। इसमें देखिए सबसे पहले सेलुलर लेवल आता है। तो सेलुलर लेवल होगा स्पंज में, स्पंज में सेल एग्रीगेट होकर के ग्रुप बनाती हैं। तो सेलुलर जो लेवल है वो आपका स्पंज में पाया जाता है। इसके बाद टिश्यू लेवल डेवलप होगा। टिश्यू लेवल है हाइड्रा में, सीलेंट्रेट हाइड्रा में, इसमें हाइड्रा में सीलेंट्रेटा में डेवलप होगा। फिर इसके बाद है ऑर्गन लेवल। ऑर्गन लेवल जो है आपका जो होगा प्लेटी एलिमेंथीन में, किसमें, प्लेटी एलिमेंथीन में ऑर्गन लेवल। फिर इसके बाद है ऑर्गन सिस्टम लेवल। फिर इसके बाद एंडेड, आर्थ्रोपोड, मोलस्कर, कॉर्डेट तक जितने भी एनिमल है वहाँ तक सब में जो है ऑर्गन सिस्टम लेवल है, जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, इस सारे बहुत सारे इस तरीके के कई सिस्टम डेवलप हुए हैं। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट नंबर पे कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का है। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम प्लेटी एलिमेंट्री एनिमल में पाया जाता है। उसमें माउथ और एनस दोनों एक ही पे काम करते हैं। ठीक है ना, कंप्लीट डाइजेशन सिस्टम में माउथ और एनस अलग अलग होते हैं। ठीक है, ये जो है आर्थ्रोपोड, मोलस्कन। ठीक है, फिर इसके बाद वर्टिब्रेट्स, कॉर्डेट्स, ह्यूमन बींग्स, डॉग, कैट्स सब में पाया जाता है। ठीक है, ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम जो है विशेषकर आर्थ्रोपोड में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, आर्थ्रोपोड में। उसमें वेसल्स नहीं होती, हार्ट की वेन नहीं होती, सीधा ब्लड फ्लो करता है। ठीक है, इसलिए उसमें स्पीड भी कम होती है। इसके बाद है क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है एनलेट्स में होता है। एनलेट्स के बाद फिशेज, बर्ड्स, एम्फीबियंस, है ना, मैमल्स, ह्यूमन, डॉग, कैट, रैट वगैरह, ये इनमें क्या है वो क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होगा। और क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम में वेसल्स होंगी, वेसल्स में आर्टरी और वेन्स, जिससे ब्लड की स्पीड इसमें क्या होगी, हाई होगी। इसलिए उनमें क्लोज टाइप का ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम डेवलप हुआ है। इसके बाद आती है सिमेट्री। सिमेट्री 3 टाइप की होती है। सिमेट्री का डिवाइडेशन है बॉडी का 3 टाइप की होती है। पहली है सिमेट्रिकल, जिनके एनिमल्स विदाउट, ऐसे एनिमल्स जिनमें कोई सिमेट्री नहीं होती, कोई सिमेट्री नहीं होती। तो इसमें स्पंज है। ठीक है, रेडियल सिमेट्री, जिसमें ऐसे एनिमल्स आते हैं जिनको किसी भी रेडियाई से काट दिया जाए बराबर पार्ट में डिवाइड हो जाए। ठीक है, बाइलेटरल सिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री में वर्टिकल 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए बराबर, जैसे ह्यूमन बीइंग है, डॉग, कैट है, रैट है, इनमें बाइलेटरल सिमेट्री होती है, क्योंकि इनको हम बाइलेटरली बराबर 2 भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, ये सब सिमेट्री हुई। इसके बाद है सीलोम कैविटी, सीलोम। इसके बाद में जो है एम्ब्रियोनिक लेयर है, डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, मेसोडर्म। डिप्लोब्लास्टिक में क्या होती है, 2 लेयर होती हैं, सेल्स और एम्ब्रियोनिक लेयर्स, एक्सटर्नल एंड इंटरनल एंडोडर्म। ठीक है ना, ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। प्रेजेंस इनके बीच में एक नॉन सेलुलर जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसे मीजोइलिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मीजोइलिया। ठीक है, ये सीलेंट्रेट में पाए जाते हैं। डिप्लोब्लास्टिक कौन से होते हैं, सीलेंट्रेट। ट्रिप्लोब्लास्टिक में 3 लेयर होंगी, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। ये हमारे कॉर्डेट में पाई जाएंगे तीनों लेयर। ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक, एंडोडर्म, प्लेटी एलिमेंट्री, कॉर्डेट तब पाई जाएंगे। सीलोम, सीलोम क्या होती है, द कैविटी विच इज लाइन्ड बाय द मीजोडर्म इज कॉल्ड सीलोम, यानी द कैविटी विच इज लाइन्ड बाय मीजोडर्म इज कॉल्ड सीलोम। इस सीलोम के आधार पर एनिमल 3 टाइप के हैं। 3 टाइप के कौन से हैं, एसिडोमेट, सीरोसीलोमेट और सीलोमेट। एसिडोमेट में सीलोम कैविटी नहीं होती, इसमें प्लेटी एलिमेंट्री आते हैं, एसिडोमेट कहलाते हैं, प्लेटी एलिमेंट्री। ठीक है, सीलोमेट। फिर सीरोसीलोमेट, सीरोसीलोमेट ऐसे एलिमेंट्री में पाई जाती है।
फॉल्स कैविटी होती है एस के एलिमेंट में पाई जाती है। इसके बाद सीलोम कैविटी। सीलोम कैविटी जो होती है, ठीक है, प्रेजेंट टू सीलोम बॉडी कैविटी लाइन बाय मेसोडर्म। एग्जांपल एनिमल टू एग्जांपल इसका एनालिडा टू कॉर्डेट होगा, एनालिडा से लेकर के कॉर्डेट तक होगा। आज हमने इतनी ये सब बातें बता दी है, ठीक है। जनरल सेक्रेटरी भी एनिमल के किंगडम एनिमलिया, इनकी मुख्य विशेषताएं बता दी, आगे कल बताएंगे, ठीक है। समझ में आ गया होगा। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसमें सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल, फिर इसमें इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। सिमेट्री, एसिमेट्रिकल, ठीक है, रेडियल सिमेट्रिकल और बाइलेटरल सिमेट्रिकल। ये इतने टाइप के सिमेट्री के बेसिस पर एनिमल्स में 3 टाइप की सिमेट्री थी, ठीक है। फिर इसके बाद एसिडोमेट, सीडोसिलोमेट और सीडोसिलोमेट और सीलोमेट, 3 तरह की सीलोम कैविटी थी, वो बता दी आपको।